ये एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में एक लाइट रे जो है उसको हमने इस एंगल थीटा पे हमने ऑप्टिक फाइबर केबल के अंदर उसको भेजा है ना। ये ग्रीन वाला जो है ऑप्टिक फाइबर केबल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है कि ये एंगल थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि ये लाइट रे जैसे अब रिफ्रैक्ट होकर के अंदर जाएगी, है कि नहीं, तो ये लाइट रे केबल के अंदर ही रह जाए, बाहर एयर में नहीं जाए। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपको एक्चुअली ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिक फाइबर केबल जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि लाइट रे बाहर नहीं आए, है ना। तो लाइट रे बाहर कब नहीं आएगी, जब, अच्छा ऐसा करते हैं, पहले तो इसको रिफ्रैक्ट करा करके लाइट रे बनाते हैं, इसके अंदर लाइट रे जाएगी कैसे। ठीक है, तो ये एयर से जा रही, बाहर एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो इसको लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड कराते हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड किया। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल है ना, इस एंगल को सपोज हम थीटा नॉट बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और इधर जाएगी। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा नॉट ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन में जो एंगल मिलता है, यदि ये रिफ्लेक्ट करती है तो, है ना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में जो एंगल मिलेगा सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शंस भी उसी एंगल पे होंगे। ठीक है, तो अपन केवल फर्स्ट रिफ्लेक्शन को एनालाइज कर लें तो बाकी का फिर अपने को एनालाइज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये है कि लाइट जो है बाहर कब नहीं आएगी, बाहर तब नहीं आएगी जब ये जो एंगल है, ठीक है, वो थीटा नॉट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है, यदि तो क्रिटिकल एंगल हुआ तो लाइट रे जो है वो यहाँ पे पड़ करके और कैसे निकल जाएगी, ऐसे ही निकल जाएगी, ग्रेजिंग निकल जाएगी। ठीक है, पर बाहर नहीं जाएगी। और थीटा नॉट थीटा सी से यदि ज्यादा हुआ तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिस तरह से अपन ने यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, तो अपने को चाहिए कि ये जो थीटा नॉट है वो थीटा सी या थीटा सी से ज्यादा हो। ठीक है, तो अपन कहते हैं, अपन ऐसा करते हैं कि इस थीटा को यहाँ पे क्रिटिकल एंगल मान करके, है ना, क्रिटिकल एंगल के लिए कितना थीटा चाहिए वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थीटा नॉट की जगह थीटा सी लेकर के और अपन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको मैं, है ना, थीटा नॉट को बेसिकली थीटा सी मान रहा हूँ। ये वाला एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, अच्छा यदि ये थीटा सी है तो स्नेल्स लॉ इक्वेशन लिखते हैं, म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, म्यू एयर लिख ही देते हैं पहले, साइन 90। ठीक है, ये 90 हो गया, थीटा सी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो साइन थीटा सी कितना हो गया, 1/म्यू हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस वाले सरफेस के लिए अपने को थीटा निकालना है, इस वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, म्यू एयर साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन 90 माइनस थीटा सी, दिख रहा है, ये 90 माइनस थीटा सी हो गया। तो ये हो गया आपका म्यू कॉस थीटा सी, और म्यू है ये तो एयर है ना, ये हो गया आपका साइन थीटा। ठीक है, अच्छा साइन थीटा सी तो 1/म्यू है। ठीक है, तो कॉस थीटा सी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा सी है तो ये 1 है, ये म्यू है, तो ये अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस थीटा सी कितना हो गया, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया आपका म्यू इंटू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू, तो थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं।
इस एंगल पे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे यहाँ पे ये एंगल जो है वो थीटा सी होगा, ठीक है। अच्छा, यदि हमने इस एंगल को बढ़ा दिया, इस थीटा को यदि हमने बढ़ा दिया, तो मतलब जो रिवाइज एंगल ऑफ इंसिडेंस है सपोज ये हो गया, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये बढ़ गया, और ये वाला एंगल यदि बढ़ गया तो इस वाले सरफेस पे जो ये जो थीटा होगा, इसको ब्लू से कर देता हूँ, ये वाला, ये आपका थीटा सी से कम हो गया, क्योंकि ये जो थीटा अपन ने निकाला था ये हमने निकाला था थीटा सी के लिए, ठीक है। मतलब इस एंगल पे थीटा सी आता है, मतलब क्रिटिकल एंगल, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होता है। तो इसको यदि हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल नहीं मिलेगा, ये एंगल क्रिटिकल एंगल नहीं होगा, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा बेसिकली, और क्रिटिकल एंगल से यदि कम हो गया तो रे जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रे जो है वो बाहर निकल गई, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पर ये बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये जो अपने पास में थीटा आया है, ये मैक्सिमम वैल्यू आई है कि इससे जैसे ही हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाई तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो रे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस एंगल पे या इससे ज्यादा, इससे कम एंगल पे, है ना, तो थीटा शुड बी, यदि वैसे अपन देखें, थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इस रेंज के लिए रे जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है।